गुड इवनिंग साथियों। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 11th कॉमर्स के मार्क्स आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर आया हूँ। और इसके लिए मैं आज पहली बार शुरुआत किया हूँ और ये जो है कॉमर्स के टीचर के द्वारा ही इसको ये किया गया है। कॉमर्स के टीचर के द्वारा ही सारा काम किया गया है और ऑथेंटिक आंसर है। इसमें आप बेफिक्र होकर के इस आंसर के माध्यम से आप अपने कॉपी को चेक कर सकते हैं। और कॉमर्स के जितने अभी तक कोई भी यूट्यूबर ने जो है कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव आंसर की को नहीं डाला है। और आपको हमारे चैनल पे कॉमर्स के से रिलेटेड 11th के हों 12th के हों इसके आपको मिल जाया करेंगे आंसर की। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है जो 11वीं का एग्ज़ाम हुआ था, ये 17 तारीख को 17 मार्च 2025 को हुआ था। उसमें पहला क्वेश्चन था उद्यमी कौन होता है। पहला साहसी होना, जोखिम लेने वाला, प्रबंधक या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी होगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है। उद्यमिता है आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है या समय व धन की बर्बादी है। तो इसका आंसर ए होगा, ये आवश्यक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए। तो देखिए नवाचार भी होना चाहिए, जोखिम भी होना चाहिए और पहल भी होना चाहिए। मतलब आंसर चौथा होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से महिला उद्यमी कौन होगा, कौन है। तो ये जो पूछा गया है ये वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। रोहिणी मिगलानी, रीता शर्मा और फागुनी नायर। तो फागुनी नायर के बारे में भी जानते ही हैं, रीता शर्मा भी, इनमें से सभी आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है उद्यमिता खेल किस चीज़ का है, समय का है, धन का है, कौशल का है या इनमें से कोई नहीं है। तो उद्यमिता जो है एंटरप्रेन्योरशिप ये स्किल का होता है। छठा क्वेश्चन है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है। पहला है अहमदाबाद में, दूसरा मुंबई में, तीसरा नई दिल्ली में, चौथा चेन्नई में। तो इसका आंसर होगा ए। कहाँ है ये भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद में है। उद्यमिता अगला क्वेश्चन है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है किस चीज़ को। तो देखिए इसमें है स्वरोजगार भी प्रदान करता है उद्यमिता, शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी होता है इसमें, और उद्यमी कौशल में वृद्धि होता है जब आप विकास कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो, है ना। तो इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन डी। ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका इंग्लिश टर्म में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दूसरा एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंग्लिश डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चूँकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। आप लोग जो है अगर आपको किसी आंसर पे डाउट होगा तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, बुक भी रेफरेंस ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आंसर गलती लगता है तो आप हमें ज़रूर इन मैसेज में जानकारी दें। और मैं ये श्योर करूँगा आपको कि इसका 100 में 110% जो है आपको सही आंसर हमने आप लोग के लिए लाया है। अगला क्वेश्चन है 9वां भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, सफल रहा है, असफल रहा है या सुधार की आवश्यकता है या इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम भारत में सफल रहा है। अगला 10वां क्वेश्चन है उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है किस चीज़ में। राजनीतिक विकास में, दूसरे सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उद्यमिता जो है इससे रोजगार आता है, हाँ, और सबसे पहला काम करता है आर्थिक विकास। हाँ, आर्थिक विकास होगा तो फिर सामाजिक विकास भी होगा, लेकिन इसमें से इनमें से सभी नहीं है तो आर्थिक विकास होगा, चूँकि राजनीतिक विकास उद्यमिता से होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी उद्यमियों की क्या भूमिका रही है। नकारात्मक रही है, सकारात्मक रही है या विनाशकारी रही है। तो विदेशी उद्यमिता की भूमिका जो है वो सकारात्मक ही रही है। अगर इसको देखेंगे तो विदेश से क्या होता है कि भारत में पैसा आता है और फिर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उससे क्या होता है भारत में रोजगार पैदा हो रहा है और देख रहे हैं कि मॉल वगैरह ढेर सारे खुल रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। पहला है निरंतर प्रक्रिया, दूसरा है उत्पादन साधनों का उचित विदोहन, जीवन स्तर में सुधार, ये भी सही है। निरंतर प्रक्रिया भी होती है आर्थिक विकास और उत्पादन साधनों का उचित विदोहन भी होता है, तो इनमें से सभी आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है लघु उद्योगों में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करने की अधिकतम सीमा कितनी है। पहला है 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा 5 करोड़। आप जानते हैं कि MSME जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उसी में कहा जा रहा है। और इसमें जो है अभी पहले की तुलना में अभी जो है इसका वार्षिक टर्नओवर को जो है बढ़ा दिया गया था, तो बढ़ा करके 5 करोड़ किया गया है। तो उसमें 2 तरह का है 13वां क्वेश्चन में, 2 तरह का, तो एक सेवा क्षेत्र में और एक विनिर्माण क्षेत्र में। तो ये विनिर्माण क्षेत्र में पूछा जा रहा है। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी की समस्या से निपटने का उपाय है।
स्वरोजगार कार्यक्रम है तो ये भी होगा, लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना है तो ये भी होगा। इसका मतलब आंसर सी होगा। अब 15वां क्वेश्चन देखेंगे, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना, लाभ कमाना, या धर्मार्थ है, या सेवा और एवं लाभ दोनों है? तो देखिए व्यवसाय का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, है ना, तो आंसर होगा बी। उसके बाद 16वां है, आर्थिक क्रियाएं क्या है? पहला व्यवसाय और रोजगार है, व्यवसाय पेशा और रोजगार है, तीसरा है पेशा और रोजगार, चौथा है व्यवसाय और पेशा। तो ये तीनों होता है आर्थिक क्रिया। इसमें व्यवसाय भी करते हैं, पेशा जो करता है वो भी आर्थिक क्रिया कर रहा है, वो भी पैसा कमाता है, रोजगार से भी पैसा आता है। 17वां क्वेश्चन है, व्यवसायिक जोखिम का अर्थ क्या है? पहला है सरकारी कर देना, दूसरा है न्यूनतम व्यापार, तीसरा है सी है व्ययों का बढ़ना, चौथा है हानि की संभावना। तो व्यवसायिक जोखिम का मतलब क्या हुआ? हानि की संभावना हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग 18वां देखेंगे, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है तो क्या कहलाती है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। 19वां क्वेश्चन है, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट क्या है? विशिष्ट डैश डैश है। ऑप्शन है ए अध्ययन, दूसरा है संयंत्र, सी है उपकरण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट है यंत्र, जो टूल्स वगैरह आते हैं वो होता है। 20वां क्वेश्चन, नवाचार का स्रोत क्या होता है? आकस्मिक घटना है, बी प्रक्रिया की जरूरतें, व्यवसाय तथा बाजार के परिवर्तन, डी इनमें से सभी। तो आंसर होगा डी इनमें से सभी। 21वां क्वेश्चन है, नवाचार क्या उत्पन्न करता है? तो इसमें देखिए नवाचार में क्या होता है, नया उत्पाद भी आता है, कोई नया उत्पाद आता है, दूसरा उसका एक नया बाजार भी बनता है, तभी तो वो नया उत्पाद बिकेगा। तो आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। 22वां क्वेश्चन है, ए.एच. मॉस्लो कहाँ के निवासी थे? अब्राहम मॉस्लो करके है, वो कहाँ के निवासी थे? पहला है जर्मनी के, दूसरा अमेरिका के, तीसरा फ्रांस और चौथा जापान के। तो ये आंसर होगा आपका बी, अमेरिका के ये है। 23वां क्वेश्चन है, मॉस्लो के अनुसार सबसे अंत में किस आवश्यकता की संतुष्टि होती है? शारीरिक संतुष्टि, दूसरा है सामाजिक, तीसरा आत्म प्राप्ति, चौथा है सुरक्षा का। तो इसमें देखेंगे अब्राहम मास्लो के जो 5 स्टेज होते हैं मोटिवेशनल के, उनमें से ये 5वां पूछ रहा है, सबसे अंतिम, है ना। तो सबसे अंतिम जो होगा वो आत्म प्राप्ति है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 24वां क्वेश्चन है, कर्मचारियों की बेईमानी किस तरह व्यावसायिक जोखिम है? ये पहला है मानवीय जोखिम है, दूसरा प्राकृतिक है, तीसरा आर्थिक, चौथा है सरकारी नीतियाँ। तो हम लोग देखेंगे कि ये कर्मचारियों की बेईमानी जो होता है व्यवसाय में किस तरह का होता है? तो ये आर्थिक होता है। अगर कर्मचारी कोई बेईमानी करता है तो व्यवसाय में क्या होता है? घाटा होता है, तो आर्थिक हानि होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि 23वां क्वेश्चन तक जो हमने देख लिया था, 24वां। अब हम लोग शुरू करते हैं 25वां, कि अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के सफल होने का प्रमुख जो अकुशल नेतृत्व है वो किसका कथन है? ये अगर हम पहला ऑप्शन है कुर्ज एवं ओ डोनेल का है, दूसरा पीटर एफ ड्रकर, और तीसरा है जॉर्ज आर टेरी, और चौथा है मुने एवं रिले का। तो ये 25 का सही आंसर है बी, पीटर एफ ड्रकर का जो है वो ये कथन है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है? ए ऑप्शन है जीवन लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार और लक्ष्य। तो 26 का आंसर है सी, व्यवहार इसके अंतर्गत नहीं आता है। 27वां क्वेश्चन है, संबंधन की आवश्यकता आश्वस्त करती है? इसका आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी, मतलब पेशेवर संबंध, अंतः व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक संबंध। अगला क्वेश्चन है 28वां, अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषिक किया जाता है ऋणात्मक, धनात्मक, वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का आंसर होगा बी, धनात्मक रूप से किया जाता है। 29वां है, अभिप्रेरणात्मक साधनों के निर्धारण का आधार कैसा होना चाहिए? तो 29 का आंसर है डी, इनमें से सभी। 30वां क्वेश्चन है, जोखिम का परिणाम क्या होता है? तो अनिश्चितता होता है, मतलब जितना जोखिम रहेगा उसमें जो है लाभ का जो है वो लाभ की अनिश्चितता होती है कि मैक्सिमम लाभ भी हो सकता है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है ना। तो ये सब कुछ है इसमें, लेकिन इसमें जो ईपीएस से रिलेटेड है वो मूल्यों में परिवर्तन है ना। 32वां क्वेश्चन है, नेतृत्व क्या है? पहला बॉसिज्म, बी भय, सी उच्च पद, या इनमें से कोई नहीं? तो 33 का हो जाएगा, 32 है, 32 का आंसर है ए, बॉसिज्म है, बॉस बना रहता है। 33वां क्वेश्चन, नेतृत्व उद्यमिता या उद्यमिता का क्या काम है? नेतृत्व का काम है जोखिम लेना भी है, व्यावसायिक नियोजन भी है और निर्णय लेना भी होता है। तो इनमें से सभी आंसर होगा।
34वां नेतृत्व का शक्ति स्वरूप कैसा है? तो नेतृत्व तीन चार तरह का होता है ना, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 35वां है संचार प्रक्रिया कैसा होता है? एक मार्गीय, द्विमार्गीय, त्रिमार्गीय। तो 35 का आंसर है बी, संचार दो तरफ से होता है, सुनने वाला और बोलने वाला। 36वां संचार व्यवस्था का मार्ग कैसा होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, निश्चित, अनिश्चित या सीधा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि निश्चित रूप में निश्चित मार्ग होना चाहिए उसका। 37वां क्वेश्चन निम्नलिखित तो कौन सा संचार का एक रूप है? संदेश, अनुरोध, आदेश, या चौथा है अनुरोध और आदेश दोनों। तो 37 का आंसर होगा हमारा डी, बी और सी दोनों आंसर है। 38वां नियोजन कैसा होता है? ये तो जानते हैं, प्लानिंग होता है भविष्य के लिए, है ना, तो 38 का है बी। निर्णयन का काम क्या है, किसका है? उच्च प्रबंध का है, सभी प्रबंध के स्तर का है, निम्न प्रबंध या मध्य? ये पहला दूसरा तो होगा नहीं, तो ये हाई प्रबंध का, टॉप मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना। एक अच्छी योजना कैसी होती है? लचीलापूर्ण होना चाहिए, है ना, 40 का सी होगा। 41 का जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन का जो है कितना प्रकार है? 41 का है बी, ये 4 प्रकार का होता है। 42वां है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये किसने कहा है? तो 42 का आंसर है सी, एलन ने कहा है ये चीज़। 43वां है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है? तो 43 का आंसर है डी, अभिप्रेरणात्मक। 44वां है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत बाधा है? तो 44 का आंसर होगा बी, ये मनोवृत्ति, मतलब एटीट्यूड, ये एक तरह का व्यक्तिगत बाधा है। 45वां है IFCI किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 45 का आंसर ए, 1948 ईस्वी में किया गया रहा। सिडबी का जो है स्थापना कब किया गया था? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। 46 का आंसर सी, 1990 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IIDB। 47 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1964 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। बुलियन बाजार व्यापार करते हैं किस में? तो 48 का सी, सोना, चांदी और कीमती पत्थर में होता है। विपणन व्यय भार किस पे पड़ता है? तो विपणन व्यय भार जो है वो उपभोक्ताओं पे पड़ता है, जैसे GST वगैरह है वो। भौगोलिक आधार पर बाजार को डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 50 का आंसर होगा सी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे। 51 का है निम्न में से कौन टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण नहीं है? तो 51 का है, सॉरी उदाहरण है, तो फर्नीचर। क्रॉकरी देखते हैं टूट जाता है, मोमबत्ती पिघल जाएगा, नमक धूप में जो गल जाएगा, तो बचा क्रॉकरी, फर्नीचर। 52 का है बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण का अध्ययन निम्न में से किससे किया जा सकता है? तो 52 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी होगा। निरंतर शोध, उत्पादन प्रक्रिया की लागत, मूल्य में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि। 53 है एक व्यावसायिक चिन्ह का पंजीकरण कितने अवधि का होता है? तो ये जानते हैं 10 साल का होता है ना। उसके 54वां क्वेश्चन है भारत में व्यावसायिक चिन्ह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 54 का आंसर है डी, ये 1999 में पारित किया गया। 55 का है एक पेटेंट अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने कितना वर्ष पूरा कर लिया होगा? तो ये 55 वर्ष जो है, सॉरी 21 वर्ष जो है पूरा कर लिया होगा, आंसर सी। 56 का ICICI किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और इसको गूगल पे सर्च किया गया था, तो ये निजी दिखा रहा था। चूँकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में स्थापित किया गया, तो बैंकिंग क्षेत्र तो था ही, लेकिन ये निजी क्षेत्र है, कहीं कहीं आपको सार्वजनिक भी देखने को मिलेगा, लेकिन आंसर इसका प्राइवेट है, ए। 57 निम्नलिखित में से किस देश में उद्यमिता पूर्णतः विकसित देखने को मिलती है? तो जानते ही है जर्मनी में होगा। बाद बाकी ऑप्शन बहुत जो है विकासशील देश का है। निम्नलिखित में कौन उद्यमी की श्रेणी में आते हैं? तो जानते हैं सभी उद्यमी में आते हैं। 58 का डी। 59 का उद्यमी उद्योग का क्या कहलाता है? 59 का है डी, इसमें कप्तान भी होगा, अंगरक्षक भी होगा, संरक्षक भी होगा, सब होगा। 60वां क्वेश्चन है संतुलित क्षेत्रीय विकास में कौन सा उद्योग सहायक है? तो ये जनरली जो है ये लघु उद्योग होता है, MSME उद्योग जिसको बोलते हैं। 61 क्वेश्चन है राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है, किस आधार पर देती है? तो ये है
ब्याज के भुगतान पर भी देता है, तकनीकी ज्ञान पर भी देता है, परिवहन पर भी देता है, मतलब गाड़ी उड़ी खरीदने के लिए भी अनुदान देता है। उसके बाद है आचार 62वां क्वेश्चन, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या क्या नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो बेईमानी को तो आचार संहिता में नहीं शामिल किया जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक जोखिम किसके कारण उत्पन्न नहीं होती है? तो 63 का आंसर होगा सी, अच्छा प्रबंध। 64 क्वेश्चन है, संचार का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रमपूर्ण होना है, यह कथन किसने कहा था? तो 64 का आंसर होगा डी, विलियम एच व्हाइट ने कहा था। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? तो अपर्याप्त वित्त समस्या है, प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव रहता है, पुरानी प्रौद्योगिकी होती है, स्थानीय मांग जो है वो समस्या नहीं है ना। तो 65 का होगा डी, क्योंकि मांग तो हमेशा रहता है स्थानीय मांग, लेकिन बाद बाकी जो है वो समस्या रहता है। 66वां, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा कैसा है? तो 66 का होगा ये आवश्यक होता है। 67वां क्वेश्चन है कि उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व कैसा किसके प्रति है? उपभोक्ता के प्रति, सरकार के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी के प्रति होता है। एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी जो है डैश डैश से कम नहीं होनी चाहिए। ये 51% है। किसी भी कंपनी में अगर 50% से एबव हो तो वो कंपनी का मालिक होता है। किसके द्वारा काम पर स्वयं विकास की आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है? 69 का आंसर है सी, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी। 17वां है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, ये प्रारंभ में होता है या अंत में? तो जानते हैं प्लानिंग कभी भी क्या होता है, प्रारंभ में ही होता है। तो ये जो है ईपीएस का फाइनल आंसर की मेरे द्वारा दिया गया है, और इसको जो है इसमें जो है 100% आपको जो है वो सही आंसर दिया गया। आप निश्चित होकर के इसका कॉपी चेक कर सकते हैं अपने बच्चों का। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉमर्स का हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को आंसर की उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं लोगों को जो है वो कॉपी चेक करने में मदद मिले। और इसी तरह जो है कॉमर्स के सभी विषयों का जो है मिलेगा, साथ साथ जो और भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ उसको भी हमारे चैनल पे आप लोगों को आंसर की मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।